राष्ट्रीय ध्वज लगना ही चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का तो आपको हमको सबको को सम्मान कर रहा है। बाबा साहब के स्टैच्यू से किसको दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? मालूम है क्यों दिक्कत है? मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को डिसमेंटल क्यों करते हैं, डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं, उसके ऊपर गोबर क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ये कचरा इधर आ, ऐसा बोलकर जातिवादी फ्यूडल फोर्सेस गांव की चौपाल में हुक्का पीते पीते जो दलितों को अपमानित करते थे ना, बाबा साहब अम्बेडकर उनके संविधान और उनके दिए आरक्षण के कारण अब उसका बेटा गांव में गाड़ी लेकर एसडीएम बनकर जब आता है तब उनका ईगो हर्ट होता है। तब वो रियलाइज करता है ये सारा हुआ इस बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के कारण। उस बात का गुस्सा निकालते हैं। तो दलितों ने जो तरक्की की, दलित आज जो रिवोल्ट कर रहे हैं, बहुजन आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और इसीलिए बाबा साहब का इंसल्ट करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो मूर्ति है वो वहाँ स्थापित होगी तमाम विरोध के बाद भी? देखिए, हम सभी के दिलों में तो बाबा साहब की मूर्ति है ही, ज्योतिबा फुले की भी मूर्ति है, सावित्रीबाई फुले की भी है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिग्नेश मेवानी, जो गुजरात से विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सर, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि देश को दूसरे दलित और पहले बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस मिले, देश में इस बात की काफ़ी खुशी हुई। लेकिन जब पहली बार नवनिर्वाचित चीफ जस्टिस महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो उनके प्रोटोकॉल में, स्वागत के प्रोटोकॉल में जो चूक होती है, ना वहाँ डीजीपी पहुंचते हैं, ना पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं उनके स्वागत के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए, ना चीफ सेक्रेटरी पहुंचते हैं, उस पर उन्होंने भी खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा मुझे हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा प्रोटोकॉल्स की, लेकिन जो ये तीनों हमारे स्तंभ हैं उनके बीच में आपस में जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको दर्शाता है। इसे कैसे देखते हैं? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कास्ट बायस है जिसके कारण गवई साहब के स्वागत सम्मान में इनको खड़ा नहीं रहना था। ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होते। जब दूसरे नेता होते हैं, कोई विधायक आए, सांसद आए, मंत्री आए, दूसरे किसी कोर्ट का जज आए, सारे प्रोटोकॉल लागू होते हैं, तो गवई साहब पे क्यों नहीं लागू है? राइट। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने लोग दलित जज रहे, उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ डिलीवर किया है, ऐसा भी नहीं है। राइट। लेकिन वो अलग बात है। आज उनके प्रोटोकॉल का जो वायोलेशन हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि फडणवीस साहब खुद, उनके चीफ सेक्रेटरी, बम्बई के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, सारे लोग माफी मांगे और सारे लोग साथ में बैठकर फूले देखे, तब उनको पता चलेगा सामाजिक न्याय क्या होता है, किन परिस्थितियों से दलित, आदिवासी, ओबीसी गुजरे हैं, पिछले 2-2,500 साल से उन पर क्या बीती है। सामाजिक न्याय के संस्कार, वो मूल्य ही जब नहीं है, तब गवाई साहब का सम्मान करेगा उनको मन भी नहीं हो रहा है। एक बात लगातार कही जाती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनती हैं, दलित सीजे पार्लियामेंट के ओपनिंग में उनको बुलाते नहीं हो। अब किसी को भारत का प्रेसिडेंट बनाते हो, उनको मंदिर में एंट्री नहीं होती है, तो ये क्या दिखाता है? ये कास्ट बायस है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, कथनी करनी में फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। और मोदी जी जिन्होंने खुद कर्मयोगी नाम की किताब में ये लिखा हो कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, उनसे क्या उम्मीद रखोगे? मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा यदि कल को कोई खोजी पत्रकार ये निकाले कि मोदी जी रोज सुबह उठकर मनुस्मृति पे अगरबत्ती करते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यही उनके संस्कार है। तो जो अब एक और मामला है सर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर खंडपीठ नई बिल्डिंग बनती है, वहाँ पे कहा जाता है कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण करना है, प्रतिमा लगानी है। एतराज हो गया। बिल्कुल, ये भी डिस्क्रिमिनेशन, ये भी कास्ट बायस है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू लगे तो किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर नाम की यूनिवर्सिटी बने, लाइब्रेरी बने, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, आइकॉन है भारत भूमि के इतने बड़े, तो इन आइकॉन को तो हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके बजाय आप किसी को विरोध कर रहा है तो उसका साफ पूर्ण रूप से उसका कास्ट बायस दिखा रहा है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ वकीलों को दिक्कत हो रही है और यहाँ महाराष्ट्र में ब्यूरोक्रेट्स को दिक्कत हो रही है। मतलब कि 2025 में भी जाति निर्मूलन के एजेंडा पर हम लोग आए नहीं। तो ये जो बड़े बड़े पदों पे आसीन किया जा रहा है, ये सिर्फ दिखावा है, दिखावा है, ये फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। मायनों में हम आज भी पिछड़े हैं। आप देखिए, मान के चलिए मैं किसी बहुत बड़े पद पर पहुंच जाऊं लेकिन छुआछूत खत्म ना हो तो क्या मतलब है? सफाई कर्मी का नाली उतरते वक्त मरना बंद ना हो तो क्या मतलब है? यदि दलित मैला ढोता रहे तो क्या मतलब है? दलित कुपोषित रहे, आदिवासी कुपोषित रहे तो क्या मतलब है? का सेंसस न हो, संसाधनों का बंटवारा दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिलाओं के बीच में न हो, तो कोई प्रतीक से तो फर्क नहीं पड़ेगा। गवाई साहब मैं स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोग जो उनके समर्थन में बोल रहे हैं वो उस उम्मीद से बोल रहे हैं कि उस पद पर बैठकर वो भी डिलीवर करेंगे।
मैं चाहता हूं कि वो भी प्रोएक्टिवली पिटिशंस दर्ज करे उन हजारों लाखों आदिवासी ओबीसी दलित मजदूरों के लिए जिनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, जो ईंटों के भट्ठों में है, जो कंस्ट्रक्शन की साइट में है, जो केमिकल की फैक्ट्रियों में है, जो सफाई काम करते हैं, जो लोग हिंसा का शिकार है, माथे मेला ढोने की प्रथा जो है, सफाई कर्मी का गटर में उतरकर मरना, इन तमाम मुद्दे पर गवाही साहब प्रोएक्टिवली बने, सो मुटो दाखिल करे, तब मुझे लगेगा कि ये सही मायने में वो कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन वो करे न करे वो बात की बात है, आज जो उनके साथ हुआ है वो इंसल्ट है। ये बी आर गवई वही हैं जिन्होंने कहा था कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे अब नहीं होना चाहिए, इसे खत्म किया जाना चाहिए। आईएएस आईपीएस जो होते हैं इस तरह के पदों पे उनके लिए काफी अब फैसिलिटीज हैं, तो अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। वो अलग डिबेट है, उसके ऊपर कभी गहराई से बात करेंगे। आज उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, लेकिन वो भी उनसे ये सबक ले कि यदि उनके साथ ये हो सकता है तो गांव में बसने वाला भूमिहीन दलित, मेला उठाने वाली महिला, वाल्मीकि समुदाय का सफाई कर्मी, उन पर क्या बीतती होगी ये उनको भी समझना है। ये समझते हुए अच्छे जजमेंट देंगे तो मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई 1 इंच आगे बढ़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि बाबा साहेब ने देश को संविधान दिया, उसी संविधान के आधार पे आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती हैं, बी आर गवई जो कि दलित है वो सीजेआई बनते हैं। उसके बाद भी जब न्यायालय के परिसर में उनकी प्रतिमा लगाने की बात की जाती है और वहाँ मध्य प्रदेश के जो इसलिए हो रहा है कि एक राष्ट्र के तौर पे हम लोगों को आज भी इस बात की शर्मिंदगी नहीं है कि इस मुल्क में इतना जातिवाद है, इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतना भेदभाव है, इतनी छुआछूत है। उससे शर्मिंदगी एक समाज के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे हमको जो होनी चाहिए वो जब होगी तब उसके ऊपर काम करेंगे ना। लोगों ने तो ये सहज रूप से स्वीकार कर लिया है, तो ये बहुत सबसे बड़ी दिक्कत है। हिंदुस्तान को, भारत भूमि को, आपको, मुझको, हम सभी को एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पे, एक समाज के तौर पे ये तय करना है कि बहुत हो गया, जाति व्यवस्था को खत्म करो, एनाइलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। ये संकल्प नहीं है, उसके कारण ये सब चीजें देखने को मिल रही है। विश्व भर में सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में पढ़ा और लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उसके बाद भी भारत में आज भी वो अपनी जाति से इतर नहीं देखे जा रहे हैं। ये तो कमनसीबी है हमारे मुल्क की। इतने बड़े आइकॉन पूरे मुल्क को सेलिब्रेट करना चाहिए। 14 अप्रैल केवल बहुजनों को नहीं मनाना चाहिए, केवल दलितों को नहीं मनाना चाहिए, पूरे भारत को मनाना चाहिए कि ये वो शख्सियत है, ये वो विभूति है, ये वो आइकॉन है जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन के केंद्र में जाति का सवाल लाकर खड़ा किया कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, इस गुलामी का क्या। यही सवाल फूले ने उठाया था, ये सवाल बाबा साहब ने उठाया था। तो मध्य प्रदेश के मामले में अभी तक जब दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई, जो दूसरा पक्ष है विरोध कर रहा था वो पहुंचा ही नहीं। अगर ऐसे में ये मामला आगे बढ़ता है तो क्या कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगी? बिल्कुल, जो सच है उसके साथ खड़े रहेंगे, यही कर्तव्य है विपक्ष का। वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना कर दी गई है कि राष्ट्रीय ध्वज लगा दो, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं। राष्ट्रीय ध्वज लगना ही चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का तो आपको, हमको, सबको सम्मान कर रहा है। बाबा साहब के स्टेच्यू से किसको दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? मालूम है क्यों दिक्कत है? मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को डिसमेंटल क्यों करते हैं, डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं, उसके ऊपर गोबर क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ये कचरा इधर आ, ऐसा बोलकर जातिवादी फ्यूडल फोर्सेस गांव की चौपाल में हुक्का पीते पीते जो दलितों को अपमानित करते थे ना, बाबा साहब अम्बेडकर उनके संविधान और उनके दिए आरक्षण के कारण अब उसका बेटा गांव में गाड़ी लेकर एसडीएम बन के जब आता है तब उनका ईगो हर्ट होता है, तब वो रियलाइज करता है ये सारा हुआ इस बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के कारण। उस बात का गुस्सा निकालते हैं। तो दलितों ने जो तरक्की की, दलित आज जो रिवोल्ट कर रहे हैं, बहुजन आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता की, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और इसीलिए बाबा साहब का इंसल्ट करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो मूर्ति है वो वहाँ स्थापित होगी तमाम विरोध के बाद भी? देखिए, हम सभी के दिलों में तो बाबा साहब की मूर्ति है ही, ज्योतिबा फुले की भी मूर्ति है, सावित्रीबाई फुले की भी है। ये लोग जो स्थापित नहीं करना देना चाहते, ये उनकी ओछी हरकत को दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू।